मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में असम राइफल्स के काफिले पर बड़ा उग्रवादी हमला। कमांडिंग अफसर कर्नल बिप्लब त्रिपाठी और 4 जवान शहीद। कर्नल की पत्नी और 8 साल के बच्चे की भी मौत। मणिपुर में हमले की उग्रवादी संगठन पीएलए और पीएमएन-पीएफ ने जिम्मेदारी ली। हमला तब किया गया जब कर्नल अपने काफिले के साथ म्यांमार बॉर्डर पर तैनात एक बटालियन हेडक्वार्टर से लौट रहे थे। असम राइफल्स के काफिले को निशाना बनाकर उग्रवादियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मणिपुर हमले की कड़ी निंदा की, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी बोले, शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम राइफल्स के जवानों पर हमले को कायराना हमला बताया। बोले, ये दुखद और निंदनीय। हमने 5 बहादुर जवानों को खो दिया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, देश इन वीर सपूतों का सदैव ऋणी रहेगा। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने भी हमले को कायराना बताया। कहा, हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज चला रही है बड़ा ऑपरेशन। मणिपुर हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, मणिपुर हमला दिखाता है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने में नाकाम है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मणिपुर हमले में शामिल उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए म्यांमार सीमा पर रख रही है कड़ी नजर। सेना मुख्यालय की भी हर हालात पर नजर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गढ़चिरौली में के 11 पत्ती के जंगल में 24 घंटे में 26 नक्सली को मार गिराया गया है। मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जागी केजरीवाल सरकार। 4 बड़े फैसले लिए। आज से 17 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए सभी स्कूल भी सोमवार से 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में सरकारी कर्मचारी 1 हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी दफ्तरों को भी एडवाइजरी जारी कर घर से काम करने को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के सुझाव पर सीएम केजरीवाल ने कहा, हम इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। कठोर कदम उठाना मजबूरी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त। सीजेआई ने कहा, हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय सोचने चाहिए। जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचे, वरना लोग कैसे जिएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, उन्हें क्या झेलना पड़ रहा है। हमें बताइए, 500 पार पहुंचा AQI आखिर कैसे कम होगा। सोमवार को फिर से सुनवाई होनी है। दिल्ली एनसीआर में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण के गंभीर हालात। कई इलाकों में AQI अब भी 480 के पार। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अस्पतालों में बढ़े मरीज। दिल्ली में आश्रम जैसे कई इलाकों में स्मॉग गन और टैंकर से पानी का छिड़काव। अंडरपास और फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से आश्रम इलाके में बहुत ज्यादा प्रदूषण। दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण को लेकर कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर निशाना। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बोले, राजनीति बदलने आए थे, सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ा। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने पराली को ठहराया जिम्मेदार। कहा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण। जरूरत पड़ी तो ऑड इवन पर विचार करेंगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने पराली जलाने का समर्थन किया। कहा, पराली ना जलाएं तो क्या और करे किसान, पराली क्यों नहीं खरीदती सरकार। पीएम मोदी आज त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए जमा होंगे।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अगुवाई करेंगे। कल तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। सीएम जगन मोहन साथ रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 133वीं जयंती। स्कूलों में बाल दिवस का आयोजन। सुबह 8 बजे शांतिवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचकर गरजे अमित शाह। कहा, एसपी के शासनकाल में आजमगढ़ आतंक के पनाहगाह के तौर पर जाना जाता था। देश विरोधी गतिविधि का अड्डा बन गया था आजमगढ़। आजमगढ़ में सीएम योगी ने आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने का ऐलान किया। अमित शाह बोले, मां सरस्वती के मंदिर वाला जिला बनेगा आजमगढ़। आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने की जिन्ना का मुद्दा उठाया। बोले, बीजेपी का मतलब आधार, जनधन और मोबाइल, लेकिन एसपी का मतलब जिन्ना, आजम खान और मुख्तार। यूपी चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 22 नवंबर को गोरखपुर का दौरा। बूथ अध्यक्ष और नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। जीत के नए मंत्र देंगे। अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन। आज कुशीनगर, फाजिलनगर और तमकुही विधानसभा से निकलेगी एसपी विजय यात्रा। दोपहर 12 बजे जनसभा भी करेंगे अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। 2022 में बीजेपी का जाना तय। यूपी में काम ही क्या हुआ है? बीजेपी ने सिर्फ एसपी के कामों का उद्घाटन किया है। प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर जाएंगी। अनूप शहर में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। कल मुरादाबाद में रहेंगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यूपी चुनाव को लेकर बयान। कहा, प्रियंका के मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस की चर्चा नहीं होती थी। प्रियंका की मेहनत से पार्टी मुकाबले में आई। दिग्विजय सिंह का केंद्र सरकार पर भी हमला। कहा, उपचुनाव नतीजों के अगले दिन कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम। 2022 में यूपी में और 2023 में मध्य प्रदेश में भी यही नतीजे आएंगे। मिशन गोवा को तेज करती ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। इस बीच सांसद महुआ मोइत्रा को गोवा का प्रभारी नियुक्त किया गया। दिल्ली में 26 जनवरी हिंसा में गिरफ्तार किसानों को 2-2 लाख मुआवजे के पंजाब सरकार के फैसले पर हुआ विवाद। बीजेपी ने कहा, सीएम चन्नी का फैसला असंवैधानिक और गैर कानूनी। चन्नी सरकार के मुआवजे वाले फैसले पर अकाली दल ने भी उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस ने हिंसा को देश विरोधी कहा था। चन्नी अब हिंसा के आरोपियों को मुआवजा बांट रहे हैं। चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बाहर आप विधायकों ने प्रदर्शन किया। पंजाब के नौजवानों से धोखेबाजी और रिश्तेदारों को नौकरी देने का आरोप लगाया। और अब कुछ और खबरें आपको बता देते हैं तेज रफ्तार अंदाज से। यूपी के बाद बिहार में भी उठा जिन्ना का मुद्दा। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया। बोले, जिन्हें जिन्ना को लेकर शक है वो आडवाणी से पूछ ले। जिन्ना पर नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता खालिद अनवर का बयान। कहा, आजादी की लड़ाई में जिन्ना का बड़ा योगदान। जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया। नेहरू को बताया विभाजन का जिम्मेदार। गुजरात के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी का बयान। फुटपाथ से नॉनवेज की दुकानें हटनी चाहिए। नॉनवेज दुकानों के धुएं से लोगों को होती है परेशानी। वडोदरा में नगर निगम का बड़ा फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर रास्ते पर नॉनवेज का ठेला या खुले में नॉनवेज बनाकर परोसने या लटकाकर बेचने पर रोक लगाई। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का अजीबोगरीब बयान। कहा, गाय, गोबर और गौमूत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद के समर्थन में आई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। कहा, सांप्रदायिक दलों की तुलना आईएसआईएस से करना गलत नहीं। धर्म के नाम पर लड़ाने वाले आईएसआईएस की तरह संघ और बीजेपी देश को लड़ाना चाहते हैं। दिल्ली में सलमान खुर्शीद के घर के बाहर हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन। खुर्शीद से माफी मांगने और साथ ही उनकी किताब पर बैन लगाने की मांग की।
आजादी वाले बयान पर गहराते विवाद के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत की सफाई। सोशल मीडिया पर कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का मैंने कोई अपमान नहीं किया, आरोप साबित हो जाए तो पद्मश्री वापस कर दूंगी। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में अंधेरी मेट्रो स्टेशन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कंगना ने कहा था 2014 में मिली असली आजादी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कंगना रनौत से पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग की। कंगना की सद्बुद्धि के लिए हवन भी कराया। टीवी इंडस्ट्री में भी कंगना रनौत के खिलाफ सामने आया विरोध। अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने कंगना के आजादी वाले बयान का विरोध किया, ऐतराज जताया। त्रिपुरा में मस्जिद में तोड़फोड़ की खबरों को गृह मंत्रालय ने अफवाह बताया। कहा, त्रिपुरा के गोमती जिले में मस्जिद पर हमले की खबर झूठी, किसी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोग शांति बनाए रखें, फेक न्यूज पर यकीन ना करें। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी के बुलाए बंद के दौरान हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, अमरावती में हालात काबू में, किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं। बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर सियासत तेज। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर हमला। कहा, त्रिपुरा के नाम पर हिंसा फैलाई गई। राज्य सरकार के लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हिंसा पर मंत्री नवाब मलिक का बयान। कहा, हिंसा की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण, जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। अमरावती हिंसा महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश। हिंसा के साजिशकर्ताओं के चेहरे जल्द बेनकाब किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने महाराष्ट्र में हिंसा के लिए रजा एकेडमी को जिम्मेदार बताया। कहा, रजा एकेडमी पर तुरंत बैन लगाया जाए। नीतीश राणे के आरोपों पर रजा एकेडमी के संस्थापक सईद नूरी ने एबीपी न्यूज से कहा, कमजोर तबके को हमेशा दबाया जाता है। हमारा मामला मजहबी है, जिसे सियासी रंग दिया गया। यूपी के कासगंज में अल्ताफ की मौत मामले में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। 9 नवंबर को पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत हुई थी। यूपी के लखीमपुर हिंसा को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई। पीलीभीत के हरसिंहपुर गुरुद्वारे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में जुटेंगे हजारों किसान। लखीमपुर खीरी में एक चीनी मिल में गन्ना पेराई के डोंगे में कूदे दर्जनों किसान। उपज का भुगतान न मिलने को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन। पीलीभीत में खाद यूरिया की किल्लत से परेशान है किसान। कहा, पहले बाढ़ ने तबाह किया, अब खाद भी ठीक से नहीं दे पा रही है सरकार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए केस, लेकिन फिर 500 से ज्यादा लोगों ने एक दिन में गंवाई जान। नए मामलों में केरल अब भी सबसे ऊपर। लद्दाख के लेह शहर में कोरोना केस बढ़ने की वजह से स्कूल अगले आदेश तक बंद। हॉस्टल भी बंद करने के निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली गुल होने से फजीहत। विकास कामों को गिना रहे थे तभी बिजली चली गई। मोबाइल के टॉर्च जलाकर पूरी हुई कॉन्फ्रेंस। बंगाल के जलपाईगुड़ी में हिंदी गीत पर बीजेपी विधायक कौशिक रॉय के डांस का वीडियो हुआ वायरल। मंच पर खूब झूमे। काली पूजा के आयोजन में पहुंचे थे विधायक। बिहार के वैशाली में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान बवाल। काउंटिंग सेंटर की जीत का जश्न मनाते समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ा तो हुआ पथराव। कई पुलिस वाले घायल। भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई से लगे पालघर में स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। कई दिनों से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों में शामिल था। नौकरी पक्की करने की है मांग। सरकार ने कहा कोर्ट में है मामला, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।